अगर आपको ये लगता है कि आपकी रूह आज़ाद हो जाएगी, आप आज़ाद हो जाएंगे मौत में जाकर, तो जाए मर जाए। Assalamu alaikum. For this video again, I have chosen my book, Artist. The subtitle is Art of Healing and Power of Love. Let us decide what topic we should discuss from this book for today's video. Okay, silence and storm or suffocation. Let me choose one of the topics between these two. और जो दूसरा टॉपिक है जो आप लोग चाहते हैं अगर कि वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। अच्छा, मेरा ख्याल है आज करती हूँ डिस्कस सफोकेशन वुड बेस्ट। सफोकेशन कर लेते हैं हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस, जो है फीलिंग ऑफ सफोकेशन। और ये इसका जो है इलिस्ट्रेशन है जो मैंने इस पोइट्री के साथ, इस पोम के साथ रखा है। प्लीज़ आप ये देखें, बहुत ही डीप इलिस्ट्रेशन है। इफ़ यू कुड एनालाइज दिस पिक्चर। ओके, सो द टॉपिक इज फीलिंग ऑफ सफोकेशन। लेट मी रीड इट फर्स्ट। मैं इसको पहले रीड करती हूँ और फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि सो मैनी पीपल हु आर वॉचिंग मी राइट नाउ वो रिलेट कर सकते हैं इससे। ओके, suffocation is a feeling when you are breathing yet unable to breathe, when it is hard to self-love and you are a helpless freak. Suffocation is when not only dark but light haunts you. You are having your lungs collapsed with all the pressure inside you. When you stumble upon your inner peace in the tired body and imprisoned soul is walking bare feet. When all the words you were not saying for a long time are running in your veins. Suffocation is when your dream broke, your throat is choked, and your heart is now filled with black smoke. I know it suffocates when people say you to laugh. You try to move your silent lips and it suffocates you more. When you are curled naked on your floor and you don't want anyone to come close. You cry in isolation with the blood in your eyes. Still you have to carry that fake smile. Your wounds bleed after every time they heal. Your soul is tired and you do not want anything to feel. Now stop telling others to fight for you. Take out your sword because you have your own with you. Kill the demons to let your inner peace liberate, or let your soul free by pushing yourself in the mouth of death. Okay, wow, it is very deep piece and one of my favorites. ओके, सो इसका जो एंडिंग है वहाँ से हम पहले शुरू करते हैं। इसके अंदर एंड में ये है, किल द डीमंस टू लेट योर इनर पीस लिबरेट। ये तो ठीक है कि आप अपने डीमंस को मारें, आप अपने जो खौफ हैं आपके अंदर उनको आप ख़त्म करें, और अगर नहीं कर सकते तो ख़ुद को मौत के मुंह में धक्का दे दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वाकई, ये एक टॉन्ट है, ये एक सरकाज़म है, ये एक सरकास्टिक इंसल्ट है उनके लिए है कि आप जाए। मरना तो बहुत आसान है, मरना मुश्किल है, मरना बहुत आसान है, लेकिन सरवाइव करना मुश्किल है। तो इसकी जो एंडिंग है उसमें ये कहा जा रहा है, लेट योर सोल फ्री बाय पुशिंग योरसेल्फ इन द माउथ ऑफ डेथ। अगर आपको ये लगता है कि आपकी रूह आज़ाद हो जाएगी, आप आज़ाद हो जाएंगे मौत में जाकर, तो जाए मर जाए। दिस इज द इजीएस्ट थिंग यू कैन डू, but this is not the bravest thing. This is not the sign of strength. No. आपने अपने डीमन से लड़ना है। इसके अंदर take out your sword because you have your own with you. आपके पास लड़ने के सारे जो वेपन्स हैं वो आपके पास मौजूद हैं, बस आपने लड़ना है। ओके, इसका जो स्टार्ट है वहाँ पे सफोकेशन की फीलिंग बताई जा रही है कि सफोकेशन किस तरह, आप क्या फील करते हो। आप अपने
अंदर जब आप घुटन महसूस करते हैं, घुटन लाइक जो सफोकेशन रियल है वो घुटन नहीं कि आपको आपकी विंडोज़ बंद है, आपने विंडोज़ खोल देनी है, वेंटिलेशन हो, आप बहुत सफोकेशन फील कर रहे हैं, नहीं, ये वो सफोकेशन नहीं है। ये वो सफोकेशन है जो सोसाइटी ने, आपके वर्स्ट एक्सपीरियंसेस ने, कुछ बुरे लोगों ने, कुछ इविल टाइप के लोग होते हैं आपके पास, उन्होंने आपके अंदर जो नेगेटिविटी भर दी है, आपके अंदर जो नेगेटिव फीलिंग्स भर दी हैं, वो आप कह नहीं पा रहे, आप उनको बोल नहीं पा रहे, आप अपनी डीमंस को फेस नहीं कर पा रहे। जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं आप उनको फेस नहीं कर पा रहे, आप यू आर जस्ट रनिंग फ्रॉम ऑल द डीमंस, कैरिंग ऑल सफोकेशन साइड यू। तो ये वो फीलिंग है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि सफोकेशन में इट इज़ हार्ड टू सेल्फ लव एंड यू आर हेल्पलेस फ्रीक, यू आर हेल्पलेस, यू फील लाइक हेल्पलेस फ्रीक। आप अपने आप से मोहब्बत भी नहीं कर पाते, आप सेल्फ लव नहीं कर पाते। यू डोंट थिंक इट इज़ अ पनिशमेंट वी गिव टू आवरसेल्व्स, पनिशमेंट उस चीज़ की जो हमारा फॉल्ट नहीं है, दूसरों के क्राइम्स के लिए, दूसरों के एक्शंस की, दूसरों की इविल एक्शंस की पनिशमेंट खुद को देना, इज इट जस्टिफाइड? Is it justified? If yes, then enjoy the suffocation. If no, then fight back. Okay. You are having your lungs collapsed with all the pressure inside you. Why you are carrying this pressure inside you, by the way? आप इस प्रेशर को अपने अंदर लेकर क्यों बैठे हैं? If you are not responsible for this suffocation, then why you are carrying this pressure inside you? Take this pressure out, vent out. आप अपने किसी फ्रेंड से, आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से, आप मिरर के सामने, राइटिंग में, किसी भी तरीके से ट्राई टू स्पीक जो आपको लग रहा है। never ever afraid to say what is right or not. कभी कभी ये भी होता है कि जब हम सही बात नहीं कह पा रहे होते, जो हम समझते हैं कि कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, या कुछ इस तरह के लोग हैं हमारे आसपास जो हमसे बड़े क्लोज हैं, जो हमारे क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं हमें सफ़र करवा रहे हैं, वो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रगल करवा रहे हैं, तो हमारे अंदर वो करेज ही डेवलप नहीं होता है कि हम जाकर उस चीज़ को फेस कर पाएँ, हम उस चीज़ को वोकल हो पाएँ। आप पीछे भी कभी कभी अपने फ्रेंड्स से भी वो चीज़ डिस्कस नहीं कर सकते कि यार मैं अपने फैमिली मेम्बर के बारे में ये बात किस तरह बोलूँ, मैं अपने क्लोज फ्रेंड या क्लोज फैमिली मेम्बर या क्लोज रिलेटिव या क्लोज कज़न, मैं उनके बारे में किस तरीके से किसी थर्ड पर्सन को बता दूँ कि दिस क्लोजेस्ट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाटसोएवर आई एम गोइंग थ्रू। तो आपने अपने माइंड में एक चीज तो रखनी है कि व्हाट इज राइट, डजंट मैटर हु इज डूइंग इट, व्हाट इज रॉन्ग, डजंट मैटर हुएवर इज डूइंग इट। ओके, तो गलत है, सही है। व्हेन यू बिल्ड दिस करेज टू स्पीक the difference between right and wrong, or when you develop the courage to confront what is right and what is not, that is the day you start healing. That is the day you start realizing the differences between right and wrong. इससे क्या होता है कि जब आप गलत को गलत नहीं कह रहे होते, क्योंकि आप कुछ सर्टेन चीज़ों को आप माइंड में रख रहे होते हो, आप खुद से ही उलझे होते हो, आप रियलाइज नहीं कर पा रहे होते कि गलत क्या है सही क्या है, तो आप इस तरीके से खुद सफोकेट होते हो। सफोकेशन हमेशा तब होती है जब आप वेंट नहीं करते सही चीज़ को। अगर आप इसको फिजिकली भी लाइक हमारी रियल लाइफ की मिसाल भी ले लें कि खिड़कियां बंद हैं, हम लोग एक कमरे में बैठे हैं, खिड़कियां वगैरह दरवाजे सब बंद है, विंडोज आर शट डाउन, डोर्स आर क्लोज्ड, डोर्स आर शट डाउन, तो आपको सफोकेशन फील होगी क्योंकि वेंट नहीं हो रहा है, वेंटिलेशन नहीं हो रहा है।
और जब आप उसको खोलेंगे देन यू स्टार्ट ब्रीदिंग, यू विल हैव फ्रेश एयर इन योर लंग्स। सिमिलरली दिस इज मेरा ये लिखने का मकसद ही ये है to draw this analogy between the real suffocation and the feeling of suffocation, कि ये जब हम भी अपने अंदर जो लंग्स के हमारे जो दरवाजे हैं वो बंद रखते हैं, हम फ्रेश एयर को आने नहीं देते, हम जो पुरानी हमारे अंदर चीज़ें हैं, जो हमारे अंदर एक उलझने हैं सही गलत के बीच में, हम उनको वेंट आउट नहीं करते तो हम कभी भी ब्रीथ नहीं कर सकते फिर सही से, हम सफोकेशन को ख़त्म नहीं कर सकते। ओके, सो व्हेन यू स्टम्बल अपॉन योर इनर पीस, इसका मतलब कि आप अपने खुद के सुकून के दुश्मन हैं, आप नहीं चाहते अपना सुकून। व्हेन ऑल द वर्ड्स यू आर नॉट सेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम आर रनिंग इन योर वेन्स, आपका ब्लड भी जो है वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा होता, इतनी आपकी वेन्स में, आपके हार्ट में, आपके ब्रेन, हर जगह पे सफोकेशन सी होती है, ऑक्सीजन नहीं है, फ्रेश एयर नहीं है, बिकॉज द वर्ड्स यू वर नॉट सेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम आर रनिंग इन योर वेन्स, क्योंकि जो चीज़ें आप कह नहीं पा रहे काफ़ी टाइम से, आप उन्हें अपने अंदर रखे हुए हैं। और हमारी जो एक बेसिक इशू होता है वोकलाइज ना होने का, वो ये होता है पहले तो कि सामने वाला बंदा हमें जज करेगा। अगर हमारी कहीं ना कहीं ऊंच नीच है पास्ट को लेकर या प्रेजेंट को लेकर, तो सामने वाला बंदा हमें जज करेगा। दूसरा हमारा ये होता है कि हम जिन लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमें परेशान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेंटली अजियत दे रहे हैं, जो हमारे साथ कुछ तरह से नाइंसाफ़ी करें, वो हमारे अपने हैं, तो सामने वाला हमें जज करेगा। तुम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम ऐसे फ्रेंड्स की गैदरिंग में बैठते हो, तुम ऐसे कजन्स के साथ उठते बैठते हो, तुम ऐसे कोलीग्स के साथ उठते बैठते हो, तुम ऐसे ऑफिस पे काम करते हो, तो दूसरा हमें जज करेगा। तो आपने ये चीज़ तो सोचनी ही है ना कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपने ये देखना आप क्या बात कर रहे हैं। इंसान से नफरत नहीं की जाती, जो बंदा गलत है तब भी आप उससे रिश्तेदारी नहीं तोड़ सकते, आप उससे दोस्ती नहीं ख़त्म कर सकते, आप उस ऑफिस में जाना बंद नहीं कर सकते, आप उस इंसान से नफरत नहीं कर सकते, लेकिन आप उस बुराई से नफरत करें, आप उस बुराई के बारे में वोकल हों, स्टार्ट स्पीकिंग अप फॉर द राइट। जब आप चुप हैं तो आप ना सिर्फ खुद को सफोकेट कर रहे हैं, बल्कि आप अपने आसपास सब लोगों को सफोकेट कर रहे हैं, आप उस चीज़ को बढ़ने दे रहे हैं, आप उस सफोकेशन को बढ़ने दे रहे हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हाउ, ये मैं आपको बताती हूँ। देखें, अगर फॉर एग्जांपल कोई आप कोई रिस्पॉन्सिबल है, कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई फैमिली मेम्बर है, कोई फ्रेंड्स हैं, कोई व्हाट्सएवर, समवन क्लोज और नॉट, आप अगर वहाँ पर खामोश हैं, चलिए आपने सह लिया, आपने क्या किया, आपने दूसरे को ये चीज़ बता दी कि आप कर सकते हैं, जो नाइंसाफ़ी या जो ज़्यादती आप कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। मैंने सह लिया तो कोई भी सह लेगा। तो इंसान गलती पे है, वो आपके साथ करके आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख चुका है कि ये बंदा सह सकता है, इसने सह लिया है, चलो अब दूसरे पे भी ट्राई कर लेंगे। तो ये चीज़ कभी स्टॉप नहीं होती। तो अगर इवन इफ योर एल्डर्स आर डूइंग रॉन्ग, देन स्टॉप देम, लेट देम नो विद पोलाइट बिहेवियर, इत्मीनान से, अच्छे से तरीके से आप बताएं कि सी दिस इज नॉट द राइट वे टू डू। अगर मैं यहाँ पे सह भी लूँगा तो कल को कोई और नहीं सहेगा। किसी भी तरह से अच्छे से, प्यार से, तरीके से, अखलाकियात से, क्योंकि आपकी इल्म का तकाजा यही है, लेकिन आप गलत को गलत बताएं ज़रूर। आपने अगर गलत को गलत नहीं बोला तो यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। जो आगे सफ़र होगा, जो आगे कोई और सफोकेट होगा, द वे यू आर सफोकेटिंग, you are playing equal part in that suffocation for someone else। तो आपने ना सिर्फ अपने साथ गलत होने दिया, आपने दूसरों के साथ भी गलत होने दिया। खामोशी बेहतरीन चीज़ है, लेकिन जुल्म के खिलाफ नहीं, गलत के खिलाफ नहीं। हक की बात करना मुश्किल है, खामोश रहना आसान है। गलत को गलत कहना मुश्किल है, यू नीड टू फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इट। तो लेकिन हाँ में हाँ मिलाना
Even though you know by heart कि ये गलत हो रहा है, still you have no courage to speak up, तो उससे आप गलत को प्रमोट कर रहे हैं. तो this is up to you, this is up to the knowledge or the education you have gotten, या आपकी upbringing, आपकी तरबियत के ऊपर है कि आप बात किस तरीके से कर रहे हो, लेकिन बात को करना है, खामोश नहीं रहना है. ओके, सो इससे अच्छा, अब सफोकेशन अगर है आपके अंदर, या आपके अगर आप अगर बहुत ज़्यादा घुटन में हो, तो आप खुश नहीं रह सकते. फिर आप तो अपनी लाइफ के साथ गलत कर रहे हो, जो खुदा ने आपको ज़िंदगी दी है आप उसके साथ गलत कर रहे हो. See, you try to move your silent lips and it suffocates you more. When you, okay, I know it suffocates when people say you to laugh. It suffocates. You are not able to even laugh. You are not able to feel any happiness around you. You cry in isolation with the blood in your eyes. Still, you have to carry that fake smile. Your words bleed after every time they heal. Your soul is tired and you do not want anything to feel. Now stop telling others to fight for you. Take out your sword because you have your own with you. कभी कभी हम क्या करते हैं, हम दूसरों से कह रहे होते हैं कि पहले तो हम कहते ही नहीं है कि यार सामने वाला जो है वो हमें जज करेगा, लेकिन फिर हम लोग अगर एक पॉइंट आ जाए, वो लिमिट का क्रॉस होने का एक टाइम आ जाए, तो फिर हम जाकर जिसके हम बहुत करीबी होते हैं उसको जाकर कहते हैं यार ये देखो यहाँ पे ये चीज़ गलत हो रही है, तुम कुछ करो ना, तुम कुछ कर सकते हो, तुम मुझे कुछ सजेशन दो, मैं खुद को काम कैसे रखूँ, मैं खुद को सुकून में कैसे रखूँ, तुम मुझे कोई सजेशन दो, या तुम खुद कुछ कर दो, तुम मेरे हिस्से का पार्ट प्ले कर दो. नहीं, आपने ये नहीं करना. यू नीड टू टेक आउट योर ओन सॉर्ड बिकॉज इट यू डू हैव, you have your own with you. Kill the demons to let your inner peace liberate. जो आपके ऑलरेडी आपके अंदर demons आ चुके हैं, जो आपके सराउंडिंग्स में, जो आपने पहले कर गुजरे, अब आपको थोड़ी समझ आई है कि नहीं, मुझे गलत को गलत कहना है, मुझे गलत के अगेंस्ट खड़ा होना है, मुझे एक बैरियर बनना है, मुझे वेंट आउट करना है चीज़ों को सफोकेशन खत्म करने के लिए. उससे पहले जो अंदर आपके है, इस समझ को आने से पहले जो सब आपके अंदर है, आपने उसको भी निकालना है. यू नीड टू किल दोज डीमंस. दोज आर द डीमंस प्रोड्यूस्ड, और जो आपके अंदर पैदा किए गए हैं किसी बाहर, कहीं बाहर से. तो आप इतने वीक हैं कि आपके कोई भी बाहर वाला बंदा, कोई भी आसपास का शख्स आपकी लाइफ के डिसीजंस कंट्रोल कर सकता है. आप इतने वीक हैं कि आप अपने डिसीजंस के लिए स्टैंड नहीं ले सकते. आप इतने वीक हैं कि आप दूसरों के जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको अंदर आने दे रहे हैं. आपके जो घरों के दरवाजे हैं, क्या वो कमज़ोर होते हैं कि बाहर वाला अंदर आ जाए? नहीं. इस तरह आपके अक्ल के दरवाजे, आपके दिल के दरवाजे, आपके कानों के दरवाजे, ये भी कमज़ोर नहीं होने हैं. इनको भी मजबूत करें, और अपनी जो अच्छी चीज़ है उसको आप ज़रूर सुनें. जो आपको लग रहा है कि ये मुझे कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सजेशंस लें, एडवाइसेस लें, आप डिस्कशंस करें. दिस इज एंटायरली डिफरेंट थिंग. मैं इसको निगेट नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपकी लाइफ कंट्रोल कोई और ना कर ले, आपने उसका ख्याल रखना है. आई होप आई एम एबल टू मेक इट क्लियर. और आई एम जस्ट लविंग द लास्ट लाइन ऑफ दिस book, which is insult to all those who cannot fight for themselves, that they need to put their selves in the mouth of death. No, they do not need to. This is just insult for them. Okay, do the easiest thing then. If you are not able to confront the wrong, if you are not able to vent out your problems, if you are not able to vent out your demons, if you cannot fight back with the negative or evil energies, then do the easiest thing, which is killing yourself. This is the easiest thing. You are not weak to do the easiest thing. So do the strongest thing, do the bravest thing. I hope we'll meet you with some other piece in the next video. I hope you have enjoyed. If yes, then please subscribe my channel and like and comment. Thank you.